अगर 2070 तक जिंदा रहे तो देख पाओगे ये सब। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं कल किसने देखा है। अगर आप बड़े बड़े ज्योतिषियों से भी पूछने जाएंगे तब भी वो आपको एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। पर चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम ज्योतिषी तो नहीं है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि आने वाले कल का जो चेहरा हम आपको दिखाने वाले हैं उसे देखकर आप हैरान जरूर हो जाओगे। दुनिया में की जाने वाली अलग अलग तरह की रिसर्च में ये पाया गया है कि आने वाले भविष्य में किस तरह को हमें देखने को मिलेगा, और आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन स्पेस की, क्योंकि इसरो की कामयाबी पर आज हम सभी को बहुत गर्व है। फिर चाहे वो 104 सैटेलाइट्स को एक सिंगल रॉकेट के जरिए भेजकर दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करना हो, या फिर पहली ही बार में मंगल पर लैंड करना हो, भारत की स्पेस एजेंसी ने कम बजट के साथ बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। बस एक चीज बाकी रह गई है, वो ये कि हम आज तक किसी भी इंसान को स्पेस में नहीं भेज पाए। इसरो को हमेशा इस चीज के लिए दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि आने वाले समय में सब कुछ बदलने वाला है। इसरो का ये अनुमान है कि साल 2024 के अंत तक भारत अपना पहला मैन्ड मिशन स्पेस में भेजेगा। लॉकडाउन की वजह से थोड़ी बहुत देर भी हो जाएगी, तब भी 2 से 3 साल के अंदर भारत अपना पहला इंसान स्पेस में भेज पाएगा। इस पूरे मिशन का नाम गगनयान रखा गया है, जिसमें 10,000 करोड़ का खर्च आ रहा है। इस मिशन के दौरान 3 एस्ट्रोनॉट्स वाले एक स्पेस क्रू को 5 से 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अब बात करते हैं क्लाइमेट और पॉपुलेशन की, क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश चाइना की जनसंख्या लगातार बूढ़ी होती जा रही है, और चाइना में जो कुछ समय के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई गई थी, उसकी वजह से वहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ में भी रुकावट आने वाली है, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि भारत आने वाले मात्र कुछ सालों के अंदर ही जनसंख्या के मामले में चाइना को पछाड़ देगा। 2042 आते आते दुनिया की कुल जनसंख्या 9 बिलियन पहुंच जाएगी, और भारत उस वक्त दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होगा, जिसकी वजह से एक तरफ भारत को फायदा होगा तो वहीं दूसरी तरफ नुकसान भी होगा, और अगर अच्छे से प्लानिंग नहीं की गई तो नुकसान बहुत भयानक हो सकता है, जिसका परिणाम गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के रूप में देखने को मिलेगा। और बात केवल यही खत्म नहीं होती, दुनिया की आबादी जितनी तेजी से बढ़ रही है उतनी तेजी से पेड़ों की कटाई हो रही है, ताकि लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। और साल 2050 तक ये नौबत आ जाएगी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जहाँ से पूरी दुनिया को ऑक्सीजन मिलती है और हम जिंदा रहते हैं, वो आधा खत्म हो चुका होगा। ऑक्सीजन की कमी तो होगी ही, ऊपर से पीने के पानी में भारी गिरावट देखने को मिलेगी, और ज्यादा से ज्यादा लोग शहरों में रहने लगेंगे। इसकी वजह से और भी ज्यादा तबाही मचेगी। दोस्तों, माना जा रहा है कि 2037 तक क्लाइमेट चेंज के कारण आर्कटिक की सारी बर्फ पिघलकर समुद्र पर असर करेगी, और समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, जिसके कारण आधी से ज्यादा दुनिया में बाढ़ का आतंक देखने को मिलेगा। और अगर हमें ये नहीं चाहिए तो अभी से आर्कटिक की बर्फ को बनाए रखना है, और ये तभी होगा जब हम क्लाइमेट चेंज पर ध्यान दें और पोल्यूशन को खत्म कर दें, वरना तबाही इतने भयानक होगी कि आने वाले 70-80 साल बाद दुनिया में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। लेकिन जहाँ एक तरफ पोल्यूशन वगैरह से हमें तबाही देखने को मिल सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ भविष्य में बिल्कुल एडवांस लेवल की हाईटेक टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी, और इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे एलन मस्क भैया का रहेगा, जो 2024 में मंगल ग्रह की तरफ अपना एक स्पेस क्राफ्ट भेज सकते हैं, जिसमें एलन मस्क लोगों की बजाय पहले कार्गो मंगल ग्रह तक भेजेंगे। और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो 2026 के अंत तक मस्क मंगल की जमीन पर इंसानों को भी उतार देंगे। यानी आने वाले 4-5 सालों में मंगल पर कदम रखना सपना नहीं होगा, बल्कि सच हो जाएगा। और 10-20 सालों में तो लोग लंदन, स्विट्जरलैंड नहीं बल्कि मंगल पर अपनी छुट्टियां मनाने जाएंगे। एलन मस्क यहीं पर नहीं रुकने वाले, बल्कि 2025 तक वो अपने न्यूरोलिंक प्रोजेक्ट को भी दुनिया के सामने ले आएंगे। असल में एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इंसान के दिमाग में चिप फिट की जाएगी, जो दिमाग की इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। इस चिप का मकसद मानसिक रोगों से बीमार लोगों के दिमाग में बंद पड़ गए हिस्सों को फिर से एक्टिव करना होगा, जिससे कई अन्य समस्याओं से जूझ रहे लोग वापस से ठीक हो सकेंगे। एलन मस्क का कहना है कि साल 2040 तक आते आते ये चिप इस तरह से काम करने लग जाएगी कि 2 इंसान जिनके दिमाग में चिप डाली गई होगी, उन्हें आपस में बात करने के लिए बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और वो केवल इस चिप की मदद से एक दूसरे से बात कर पाएंगे।
और अगर हम नासा की बात करें तो दोस्तों कहा जा रहा है कि साल 2036 में नासा पहली बार 2 रोवर को हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हमारे सबसे नजदीकी तारे अल्फा सेंचुरी की तरफ भेज सकता है। यहाँ के हैबिटेबल जोन में एक ऐसा प्लेनेट भी है जहाँ पर जीवन के मिलने की संभावना है, लेकिन इस रोवर के वहाँ पहुँचने में 20 साल का वक्त लगेगा। ऐसे में वहाँ पर एलियंस है या नहीं, इस बात को जानने के लिए हमें 2056 तक रुकना पड़ेगा। अब पता नहीं तब तक हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन एक बात तो पक्की है, दुनिया में कई सारे बदलाव तब तक हो चुके होंगे। और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कैसे भूल सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियां आजकल लगातार सुर्खियां बटोर रही है। नई नई कंपनियां ऐसी गाड़ियां बनाने में लगी है जो अपने आप चलती हो, उसे ड्राइवर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस उन गाड़ियों को डेस्टिनेशन बतानी है और वो चलती चली जाएंगी। इतना ही नहीं, इस तरह की गाड़ियों में सेंसर लगे होंगे जिसकी मदद से गाड़ी के सामने अगर कोई चीज आती है तो गाड़ी अपने आप ही रुक जाएगी। ये गाड़ियां पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पर चलेंगी और इस तरह आने वाले समय में सड़कों पर आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन वैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल का कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए, इसलिए आने वाले मात्र 10 सालों में पेट्रोल या डीजल में चलने वाली कोई भी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी। हर जगह सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही रहेंगे। उम्मीद है आपको भविष्य के इस नज़ारे से काफी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अब आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइए।